आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है, अनुच्छेद 249 निम्न में से किसकी शक्तियों से संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 249 है वो किसकी शक्तियों से संबंधित है। ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है राष्ट्रपति और डी है प्रधानमंत्री। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद जो 249 जो है ये राज्यसभा की शक्ति जिसे राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है, इसी से संबंधित है। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय से संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो जब तक संकल्प प्रवृत्ति है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या फिर उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। ये राज्यसभा के लिए बताया गया है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदें क्या है, तो परामर्शी इकाइयाँ हैं, बी है प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, सी है सलाहकार समितियाँ सलाहकार इकाइयाँ हैं या फिर विधि निर्माणकारी इकाइयाँ हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय जो परिषदें होती हैं वो परामर्शी इकाइयाँ होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्षेत्रीय परिषदें परामर्शी यानी कि एडवाइजरी इकाइयाँ हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र के सामान्य हित के विषयों पर विचार विमर्श के लिए क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया है। ये 5 क्षेत्र कैसे हैं, तो पहला कि ये क्षेत्र एक केंद्रीय क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में उसमें सम्मिलित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य के 2 मंत्री होते हैं। राज्य का जो गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषदें दिया है, क्षेत्रीय परिषदें फिर ऑप्शन दिया है कि इनकी अध्यक्षता गृह मंत्री करता है और ये परामर्शदात्री निकाय है। फिर बी दिया है कि परिषद के द्वारा निर्वाचित सदस्य इसकी अध्यक्षता करता है और ये परामर्शदात्री निकाय हैं। फिर है कि संबंधित क्षेत्र का वरिष्ठतम मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है और ये परामर्शदात्री निकाय हैं। फिर है संबंधित क्षेत्र का वरिष्ठतम मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है और ये प्रशासकीय निकाय है। देखिए ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करता है और ये परामर्शदात्री इकाइयाँ जो क्षेत्रीय परिषद है इसके पहले बताया भी गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, 252 या फिर 254। देखिए यहाँ पे जो 249 है, 250 है, 252 है, 253 ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। देखिए जो 249 है, यहाँ पे 249 की बात किया जा रहा है। तो राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्र हित में आवश्यक समझे। ये किस में वर्णन है, ये अनुच्छेद 249 में वर्णन है। देखिए जो 250 है, 250 में यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति हो जाती है। ये अनुच्छेद 250 में वर्णन। देखिए 252 है, इसमें कहा गया कि 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, इसके बारे में प्रावधान इसमें है। अब देखिए 254 है, इस 254 में बताया गया कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति
जब असंगत होती है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? 229, 239, 249, 259। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी इसके पहले भी हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो इसमें 249 में जो है वो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति बताया गया है। 59 क्या है? 259 इसमें ये बताया गया 259 में कि पहली अनुसूची के भाग ख में राज्यों के सशस्त्र बल, जिसे संविधान 7वां संशोधन हुआ था, इसमें अधिनियम जो सशस्त्र बल अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निश्चित किया गया है। तो और किया गया। अब देखिए 239 क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। और अनुच्छेद 229 क्या है? तो इसमें उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में 229 में बताया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संघात्मक राज्यों में किसमें संघातरित इकाइयों को संघीय विधायिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। देखिए भारत में जो उच्च सदन है उसमें समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। किस राज्य में जनसंख्या जो होती है वो अलग अलग बांटा गया है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य है, जो क्षेत्रीय परिषद है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए अंतर्राज्यीय विकास में सहायता करना, फिर अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान, फिर अंतर्राज्यीय सहयोग प्रदान करना, फिर उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन 21 दिसंबर जो है 1955 के दिन 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर संसद में विचारण के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया था? भारत को 4 या 5 बड़े क्षेत्रों में विभाजित करके तथा प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार की आदत विकसित करने के लिए सलाहकारी परिषदों को गठित करने का सुझाव दिया। बाद में क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में प्रावधान किया गया। इस धारा के अनुसार भारत में 4 क्षेत्रीय परिषदें जैसे कि उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र तथा परिषद का गठन किया गया इस तरीके से। लेकिन नए राज्यों के निर्माण के कारण क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 कर दी गई। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है। भारत क्या है? एक गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक सर्वोच्चता का प्रावधान है। देखिए ये गणतंत्र के बारे में कुछ नहीं कहता है। यह लिखित संविधान है जिसका निर्माण जनता के नाम से हुआ है, ये भी नहीं है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष का एक निर्वाचित पद होता है। जो भारत में राष्ट्राध्यक्ष है वो कैसा पद है? तो निर्वाचित पद है। ये गणराज्य का मतलब हुआ, ठीक है ना। यानी कि जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है उसे गणतंत्र बोला जाता है, अर्थात रिपब्लिक। देखिए संविधान में जनता का अधिकारों की ये भी नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गणतंत्रात्मक राज्य उसे कहते हैं जहाँ राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। भारत में ब्रिटेन के लोकतंत्र मॉडल को तो अपनाया गया, लेकिन राजा के आनुवंशिक पद को नहीं अपनाया गया। राष्ट्र का अध्यक्ष आनुवंशिक न होकर के निर्वाचित होगा। भारत का कोई भी नागरिक जो निर्धारित योग्यताएं रखता हो, बिना किसी जाति, लिंग, धर्म आदि के भेदभाव के निर्वाचन द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। गणतंत्र शब्द का सही अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्रपति क्या है? निर्वाचित होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा ऐसा विषय है जो राज्य सूची में क्या है? सम्मिलित बिल्कुल नहीं है। कानून और व्यवस्था, शिक्षा, जेल तथा पुलिस। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा। देखिए शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसमें क्या किया गया? इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, संघीय राज्य है,
आंशिक रूप से संघात्मक तथा आंशिक रूप से एकात्मक राज्य है, या फिर संघात्मक विशेषताओं के साथ साथ एकात्मक राज्य है। यहाँ पे ए राज्यों का संघ बताया गया भारतीय संविधान के अनुसार, तो राज्यों का संघ है, इस तरीके से बताया गया है। पहले अनुच्छेद में भी इस तरीके से चर्चा है। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। संविधान निर्माताओं का आशय भारत को एक संघात्मक व्यवस्था प्रदान करना था, लेकिन यह संघ विभिन्न राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं था, और न ही राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार ही दिया गया है। शायद इसलिए संविधान में कहीं भी संघात्मक या फेडरेशन जो है, इसको बोला जाता है फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। भारत को राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? दिया है राज्य सूची, संघ राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं। संघ राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं क्या? संघ तथा राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं। जो संघ जो है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के अधीन है। तीनों सूचियों के विषय में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापकों को प्राधान्यता दी जाती है। देखिए इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों सूचियों में अगर किसी विषय पर व्यापन होते हैं, विवाद होते हैं, तो जो संघ अर्थात केंद्र की जो व्यवस्थापिका को प्राधान्यता यानी कि प्राथमिकता दी जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद जो 254 है, 254 में